वंदे पुरुषोत्तमम। ये जीवन की एक कहानी है और ये कहानी है हमारे परम श्रद्ध श्री आशुतोष गांगुलीदा के जीवन के बारे में। और ये अजित गांगुलीदा के भाई हैं और उनके जीवन में जो घटना घटित हुआ उस बात को बताते हुए कहते हैं कि मैं आचार्यदेव से श्री दादा के सानिध्य प्राप्त करके उन्हीं की दया से हमने ठाकुर जी के पास रहने का मौका मिला था। ये 1965 की बात है और ठाकुर को मैंने कहते हुए सुना कि ठाकुर जी एक दिन कह रहे थे कि बड़खों का अर्थात शिष्य बड़दा या पितृदेव के नाम से जो जाने जाते हैं परम दयाल श्री ठाकुर जी का ज्येष्ठ आत्मा शिष्य बड़दा। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे साथ रहना और बड़दा के साथ रहना एक ही बात है, अर्थात बड़दा के साथ रहना का माने ही है कि मेरे साथ रहना। इसका मतलब ठाकुर जी कितना विश्वास करते थे और कितना भरोसा था शिष्य बड़दा के ऊपर। निरंतर उसी भरोसा के साथ लोगों को साथ भी यही कहते थे कि रुपया का दो पक्ष होते हैं और ये ठीक वैसा ही मानो रुपया का एक पक्ष मैं हूँ और दूसरा जो पक्ष है वो शिष्य तुम्हारा बड़दा है। तुम्हारे बड़दा में और हम में कोई अंतर नहीं है। ऐसी अनेकों बातें परम दयाल के श्रीमुख से सुनने को मिला। एक दिन परम दयाल श्री ठाकुर जी कई सारी बातों के माध्यम से लोगों की जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उस समस्याएं को ठाकुर जी पहले ही उनको बता देते थे, इशारों में, सांकेतिक भाषा में। जो समझ जाता था उनके जीवन में सारे समस्याएं वो दूर हो जाती थी और जो नहीं समझ पाते थे या जो नहीं सुनना चाहते थे उनके जीवन में वो दुर्दिन उनका आता था। एक दिन हमारे परम श्रद्ध शिष्य जो बड़दा है उन्होंने एक दिन 2 डायरी दी और उस डायरी में शिष्य बड़दा पितृदेव ने बताएं कि इसमें से जो बातें आप सुनते हो वो सारी बातें इसमें नोट करते हुए चलना। और इसके बाद का एक हमारे जीवन का, ये कह रहे हैं आशुतोष गांगुलीदा, हमारे जीवन का एक बहुत स्मरणीय दिन है और वो 1968 21 फरवरी का ये दिन है कि उस दिन परम दयाल श्री ठाकुर जी ने मुझे एक दंड दिया और दंड के साथ साथ एक टॉर्च लाइट भी दी। मैंने उनकी इस लीला को समझ नहीं पाए, उन्होंने दिया, मैंने उसको सुरक्षित अपने पास रखा। अब हम प्रत्येक दिन ठाकुर जी के पास वहाँ ठाकुर जी के आसपास रहते थे और हमारे यहाँ पे जो दादा थे चारुभूषण करंदा, वो ठाकुर जी के भोजन के बाद जो मच्छरदानी है वो मच्छरदानी का जो पलड़ा ऊपर किया होता था वो नीचे गिरा देते थे और ठाकुर जी मच्छरदानी के अंदर बैठते थे और उसी में से जब तक जगे रहते थे उनका पद सेवा करना और बातें करना, ये सारी चीजें चलती रहती थी। एक दिन 9:30 बजे ठाकुर हमारी तरफ दृष्टिपात करते हुए कहते हैं कि आशुदा आप घर जाइए। तो घर जाने के लिए हमें कहते हैं। मैंने सोचा ठाकुर आज हमें इतना जल्दी घर जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने थोड़ा सा इस बात को दरकिनार किया। थोड़ी देर बाद ठाकुर जी फिर मुड़ के देखते हैं कि आशुदा आज अभी भी गए नहीं। तो फिर कहते हैं आप घर नहीं गए। तब आशुदा सोचते हैं कि ठाकुर जी इतने बात बता रहे हैं तो अब तो हमें जाना चाहिए। तब वहाँ से वो चल पड़ते हैं, अपने घर के लिए चल पड़ते हैं और साथ में है जो ठाकुर जी के दिया हुआ एक दंड और टॉर्च लाइट।
टॉर्च लाइट को जलाकर देखते हुए जा रहे हैं। जाते जाते ठीक जैसे अपने घर के दरवाजे के गेट के पास जब आप पहुँचे और वहाँ पे देखा कि एक बहुत बड़े विषैले जो सर्प है वो अपने फन से लगातार वार कर रहे हैं और वो आवाज़ आ रही है, और वहाँ पर उनके पास लाइट था और उन्होंने लाइट से देखा कि ये विषैले विषधर सांप है। तब उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, चारों ओर से लोग दौड़ के आए और आ कर के देखा कि वो सांप ने निरंतर वो वार कर रहे हैं, अपने फन से मिट्टी में ही वार कर रहे हैं। और ये देख करके सभी लोग चौंक गए, अचंभित हो गए कि ये तो बहुत बड़ा कैसी घटनाएं हैं। सभी लोगों ने, अंधेरे का समय था, दिखाई पूरा दे नहीं रहा था, लाइट ले आई, वहाँ पे रोशनी किया गया। तब देखा कि उस सांप के ऊपर से पेड़ से एक सूखा हुआ लकड़ी उनके कमर के ऊपर पड़ा और वहीं वो टूट गए, उनका कमर टूट गए। और कमर टूटने से वो जो सांप है निरंतर वहाँ पे फन दंश मार रहे हैं वहाँ पर। और हमारे जो आशुतोष गांगुलीदा थे वो थोड़ा सा जस्ट उनके पास ही था, सांप के पास, और वो उनको पैर में ये फन लगने ही वाला था कि उन्होंने देख लिया। तो ये सारी जो घटनाएं हुई, इस घटना से क्या पता चलता है? क्या ज़रूरत थी ठाकुर जी को वो दंड देना? क्या ज़रूरत थी ठाकुर जी को टॉर्च लाइट देना? और क्या ज़रूरत थी कि उस सांप के ऊपर से कोई लकड़ी गिरे और उनका कमर टूटे? इसका मतलब जो परमपिता की सेवा में रहते हैं, परमपिता के कार्य में रहते हैं, उनके जीवन में जो बाधाएं आती हैं, उस बाधा को पार करने के लिए वो स्वयं ही उस बाधा को पार करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, वास्तव में ये हमारे जीवन का ये अलौकिक घटना में से एक घटना है। और ये घटना 21 फरवरी और ये 9:30 बजे, रात के लगभग 9:30 बजे के समय का ये घटना था, और जिसमें हमें जीवन दान मिला। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में, हम लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में कई सारे ऐसे समय आता है कि हमारा जीवन एकदम मृत्युपूर्ण हो जाते हैं, या हमारे जीवन कोई वो ऐसी समस्याएं आती हैं कि जीवन जाने ही वाला होता है, लेकिन परम पिता की दया से, उनकी करुणा से, उनकी ममता, उनकी प्रेम से हमारी जीवन की वो रक्षा किसी ना किसी रूप में वो करते हैं। ऐसे ही घटनाएं निरंतर ये परम पिता के दरबार में निरंतर होता रहता है, और जो भी भक्त लोग यहाँ पे रहते हैं, और वो भक्त लोगों को ऐसी घटना को सुनने और जानने का मौका मिलता था। और क्योंकि इससे पता लगता है कि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक साथ वो देखते हैं। और हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन की जो दर्शन है, वो दर्शन भी हम स्वयं देख सकते हैं। उन्होंने जो साधना की पद्धति हमें दिए हैं, यदि उस साधना पद्धति को हम जीवन में अनुपालन करते हैं तो निश्चित रूप से ठाकुर जी कहते हैं, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, ये चमत्कार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संभव है, यदि आप उनको प्यार करके उनके दिए हुए निर्देश को अगर पालन करते हैं तो। अब वहाँ पे आश्रम में और एक घटना का वर्णन हमारे जो आशुतोष गांगुलीदा करते हैं। कहते हैं सुशील वसुधा आश्रम में जानते हैं सभी लोग, बहुत बड़े विद्वान व्यक्तित्व के धनी थे, और आश्रम में आते हैं, एक साहित्यकार आते हैं, और साहित्यकार को ठाकुर दर्शन के लिए सुशील वसुधा लेके आते हैं। और तब सुशील वसुधा के साथ वो साहित्यकार जाते हैं, और ये प्रत्येक वर्ष ठाकुर जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में कई महान महान हस्तियां वहाँ पे आते थे, और वहाँ साधारण सभा का जो मंच सजाया जाता था उसमें उनका वक्तव्य, उनका विचार वहाँ पे रखने के लिए बताया जाता था। ठीक इसी सिलसिले में हमारे बहुत बड़े विद्वान कलकत्ता से आए साहित्यकार, और उनका जो परिचय है सुशील चंद्र वसुधा लेके आते हैं, और ठाकुर जी से वार्तालाप चलती हैं, विभिन्न तरह से वार्तालाप चलती हैं विभिन्न पक्षों को लेकर के। तब हमारे ठाकुर जी के द्वारा
कई सारी बातें वहाँ पे रखी जाती हैं और वो बहुत सारे बातें रखते हैं। और जो दादा आए थे वो ठाकुर जी से बता रहे हैं मैंने सत्संग शरण का अध्ययन किए हैं और सत्संग शरण में मैंने देखा कि एक जगह पे लिखा है, और वो क्या लिखा है उन्होंने बताया कि जो हमारे जीवन में ये धर्म का जिज्ञासा कब आता है, जब हमारे जीवन में अभाव आती हैं, परिश्रांत हो जाते हैं, अर्थात हमारे जीवन में अनेक दुख कष्ट से भर जाता है और जिससे हम पार पाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। ये तृष्णा जब हमारे अंदर जागृत होते हैं तभी ये धर्म जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न होता है। ठाकुर जी बोलते हैं ये जो जिज्ञासा हमारे अंदर, जब ये जिज्ञासा तब आते हैं अर्थात हमारे अंदर अभाव होते हैं, जब हम भाव के साथ भाभी के साथ युक्त रहते हैं अर्थात परम पिता के साथ युक्त रहते हैं तो हमारे अंदर ये अभाव का स्पर्श नहीं हो पाता है। ठाकुर जी इस बात को बताने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। और वो उदाहरण क्या है? ठाकुर जी कहते हैं आपने घर में माता लोगों को दिया जलाते हुए देखा है ना, दिए में क्या रहता है? वहाँ पे बत्ती रहती है, तेल रहता है। वो उन्होंने बोला, वो साहित्यकार ने, ठाकुर जी बोला आप ध्यान से देखिएगा उसमें और एक चीज रहता है, और एक चीज रहता है, एक छोटा सा स्टिक रहती है और वो छड़ी नुमा छोटा सा स्टिक रहती हैं। जानते हो वो स्टिक क्या करते हैं? क्योंकि वो तेल में जब तेल रहता है दिया को जलाई जाती हैं। नई नई अवस्था में वो दिया तो बहुत अच्छी जलती हैं, लेकिन बाद में उसके ऊपर कार्बन आ जाता है। तो वो जो स्टिक है उस स्टिक से कार्बन को जैसे ही हटा दिए जाते हैं वैसे ही वो फिर से वो सुंदर रूप से जलने लगता है। और इसी प्रकार से ठाकुर जी ने छोटी सी बातों से उनको समझाए और वो साहित्यकार ने इस बात को एक अलग दृष्टिभंगी से उन्होंने समझा। और बाद में साहित्यकार आप क्या कह रहे हैं? साहित्यकार कह रहे हैं कि मैंने जिस चीज को जाना, जिस ज्ञान को मैंने समझा, केवल मैंने अपने जीवन में ये पक्ष को देखा, लेकिन आज जब मैं परम दयाल से ठाकुर जी के सानिध्य में आया हूं तब मैं जान पाया हूं कि मैं कुएं में हूं और ये दुनिया तो बहुत बड़े एक महासमुद्र है। यहाँ पे जानने का सीखने का बहुत सारे हैं। जैसे हम उदाहरण के साथ समझ सकते हैं, स्कूल में हम जाते हैं तो वहाँ मैथ के टीचर मैथ पढ़ाते हैं, जूलॉजी के टीचर जूलॉजी, बॉटनी के टीचर बॉटनी की, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जो अलग अलग होते हैं, सोशल साइंस के, हिस्ट्री के, संस्कृत के, हिंदी के, इंग्लिश के, अलग अलग टीचर्स होते हैं। वो अलग अलग विषय के एक महान महान विद्वान होते हैं। लेकिन जो परम पुरुष होते हैं वो परम पुरुष के पास सर्व शिक्षा सर्व ज्ञान उनके पास होते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं कि फुलफिलर ऑफ द वेस्ट इसलिए कहते हैं, और उनको सर्वज्ञ कहते हैं, वर्ड टीचर कहते हैं, वर्ड टीचर कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, क्योंकि एवरीथिंग नोन, उनके लिए अननोन कुछ नहीं है, नथिंग अननोन, एवरीथिंग नोन। ऐसा एक पर्सन है जो नर रूप में आते हैं इस धराधाम पर। तो ऐसे जो फुलफिलर ऑफ द वेस्ट आते हैं, जो सुपरमैन के रूप में आते हैं, और ऐसे व्यक्तित्व जो आते हैं वो आचरण करके हमें सिखाते हैं, और वो वास्तविक आचरण करते हैं। और वास्तव आचरण को जब हम लोग देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं, उस वास्तविकता का दर्शन करते हैं, तभी हमारे जीवन में उस परम पुरुष की जो सत्ता जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत होते हैं। जब तक हमारे अंदर वो सत्ता की जागरण नहीं होता है तब तक वास्तव में हम ठाकुर को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोलते हैं ठाकुरत्व को जगाना यही धर्म है, और ठाकुरत्व को जगाना यही जीवन में लाभ है परम पुरुष को गुरु रूप में ग्रहण करने का। और यदि हमारे अंदर वो ठाकुरत्व के ठाकुर की जो तत्व है, वो तत्व अगर तत्व क्या है, ठाकुर का वो तत्व क्या है, वो करुणा है, दया है, ममता है, सहनशीलता है, वही जो वीरत्व के जो गुण है, ये सारे गुणावली जब हमारे अंदर जन्म लेता है और हमारे अंदर सहज भाव से जब वो परिचालित होने लगता है, तभी वास्तव में समझ में आता है कि हमारे अंदर ठाकुर के जो तत्व है वो डेवलप हो चुका है। वंदे पुरुषोत्तम।